हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम पर्यावरण के अंदर आज पढ़ेंगे विभिन्न जो पर्यावरण संबंधी दिवस हैं। भाई हमारे इन्वायरमेंटल जो डेज हैं, मतलब कुछ दिवस हैं जो महत्वपूर्ण हैं पर्यावरण से संबंधित। भाई ये जो दिन दिवस या डेट्स जो होती हैं, ये पर्यावरण की जो विभिन्न बैठक या सम्मेलन जो हुए थे उनको लेकर फिर ये हमारे जो डे हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये स्पेशल यानी विशिष्ट दिन हैं जब इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक, जैसे अलग अलग वो है भाई, हमारा जो पानी है, जल, वाटर क्राइसिस, उसको वाटर क्राइसिस से बचने के लिए भाई हमारा वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे। जो भी जितने भी दिन हैं सारे इंटरनेशनल डेज होते हैं, ये पर्यावरण से संबंधित पूरे विश्व के अंदर इनको सेलिब्रेट किया जाता है एक ही डेट के ऊपर। इनका बहुत ही महत्व होता है, मतलब इनके लिए हर साल एक नया थीम, एक विषय चुना जाता है। भाई ये विषय रहेगा इस बार, ठीक है। जैसे हम कहें भाई जो टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो मेनली जो 2020 के अंदर जितने भी डे हमारे सेलिब्रेट हुए हैं अब तक, क्योंकि दिसंबर, अगर हम मान के चलते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी जैसे एंड ऑफ द ईयर है, तो हम बात करेंगे भाई ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट डे है वो सेलिब्रेट हो चुके हैं। उनके थीम वैसे ऑलरेडी भी डिसाइड होते हैं, और जब जब ईयरली पूरे जो डे होते हैं उनमें जो विषय है, थीम है, वो सिलेक्ट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, भाई इसके ऊपर काम होगा, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण दिन है। और इनमें से ज़्यादातर कई बार आया है, एक क्वेश्चन डाल देते हैं भाई, जैसे ये पूछ ले कि वन्य जीव सप्ताह कब है, या फिर ये कहे कि वाटर डे का थीम क्या था, 2020 में पर्यावरण दिवस का थीम विषय क्या था। ऐसे आपसे क्वेश्चन डाल सकता है, वो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ऐसे तो हर एक महीने के अंदर एक दिन आता है, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखो भाई, जो वेटलैंड होती हैं, जो आर्द्र भूमि होती हैं, किन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि अगर हम मानकर चलते हैं, हमारे जो तालाब हैं, ठीक है, जो झीलें हैं, जहाँ पे जो वाटर की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, हम मान के चलते हैं 6 मीटर से कम होनी चाहिए। मतलब जो हम डेप्थ की बात, गहराई की बात करते हैं, उससे ज़्यादा गहरे तो फिर वो वेटलैंड नहीं कहलाती। मतलब नदियाँ भी बहुत गहरी होती हैं, झीलें भी ऐसी होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं। तो इनके लिए एक क्राइटेरिया ये डिसाइड हुआ कि भाई जो 6 मीटर तक जिनकी जो डेप्थ है उनको हम वेटलैंड में, इनको वैसे दलदल बोला जाता है, दलदली जो ज़मीन होती है, आर्द्र भूमि, ठीक है। बहुत ही जो प्रोडक्टिव एरिया है मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ वन्य जीव, मेनली जो वन्य जीव या फिर जो प्लांट स्पीसीज है, ठीक है ना, जो वर्ल्ड की 40% स्पीसीज अगर हम मानकर चलते हैं प्लांट्स की, और हमारी जो एनिमल्स की है वो वेटलैंड्स के अंदर होती है। आर्द्र जो भूमि है ये, ठीक है। तो आर्द्र भूमि जो वेटलैंड कंजर्वेशन, ये जो रामसर कन्वेंशन हुई थी, रामसर शहर है ये ईरान का, इसके अंदर आई थिंक 1971 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो पढ़ते हैं, इसके अंदर मैंने डाल रखा है। अगर हम कहें कि जो पूरे विश्व में 2 फरवरी, ये आपने याद रखना है भाई, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका थीम देखो, थीम जो है, विषय भी लिख देते हैं इसे, विषय। भाई विषय क्या था इसका, थीम किसके ऊपर मेन रूप से एम्फेसिस किया गया है ना, जोर दिया गया। इस वर्ष 2020 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम था, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ये याद रखना भैया आपने, वेटलैंड्स बोलते हैं इनको, एंड बायोडाइवर्सिटी। भाई जो वेटलैंड, और ज़्यादातर जो 2020 के जो थीम थे वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड किए गए हैं, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट डे के अंदर भी हम पढ़ेंगे।
तो ज़्यादातर जैसे जल दिवस की हम कहें वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ऐसे कुछ मतलब इंटर रिलेट किए गए हैं ज़्यादातर जैव विविधता से, है ना। बायोडाइवर्सिटी, भाई जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए मेन, ठीक है। तो हम मेन बात करते हैं, ये आपने याद रखना है, इसका थीम है आर्द्र भूमि और जैव विविधता, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, 2020 का था। देखो ये जो इस दिन की शुरुआत 2 फरवरी से क्यों हुई, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ये ईरान का एक शहर है जिसे रामसर बोलते हैं, ईरान का शहर है। इसके अंदर आर्द्र भूमि पर एक अभिसम्य यानी कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। कन्वेंशन को सम्मेलन भी बोल देते हैं, सम्मेलन, सम्मेलन। भाई एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि का, वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। और किस में कहा हुआ? ये रामसर, ईरान का जो शहर है, इसलिए जो भी वेटलैंड हैं वो मतलब मेन रूप से रामसर वेटलैंड बोली जाती हैं ज्यादातर, जो है रामसर वेटलैंड्स, ठीक है। उसके अंदर जो यूनेस्को है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, तो यूनेस्को के थ्रू होती हैं ये इनकी गिनती, जो भी जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती हैं वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को सेलिब्रेट किया गया था भाई, रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर। ये जो 1971 में इसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे, तब से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो वेटलैंड्स आपने याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं भी जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती हैं भाई, उनको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन उनका करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका थीम जो मेन रूप से है वेटलैंड एंड हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, आर्द्र भूमि और हमारी जैव विविधता, ठीक है भाई। जो वेटलैंड के अंदर जैव विविधता है उसका संरक्षण करना, उसको बचा के रखना, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जो हमारी भिंडावास वेटलैंड है, ऐसे बहुत से नाम है वेटलैंड के। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है भाई, दिवस के बारे में पढ़ना और उनके थीम के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा डिस्कस नहीं